कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HR सक्सेस लाइव पर। आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आए हैं और एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि प्लेट क्या है और भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं। ये किसी स्टूडेंट का डिमांड था, इसीलिए उस लड़के की डिमांड को पूरा करने के लिए हम इस वीडियो को लाए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस 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 और समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके तरह 2-4 लोग और पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है जी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरे दोस्तों, ये क्लास 11th का है। कौन क्लास का है? क्लास 11th का है और ये फाउंडेशन बैच है। इसमें शुरू से शुरू करेंगे और बहुत अंत तक जाएंगे और सारा कुछ कवर करते हुए हम आपको सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या? प्लेट एवं भूकंप। प्लेट और भूकंप। चलिए, प्लेट और भूकंप को समझने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज समझ लेते हैं कि पृथ्वी के बारे में। थोड़ा सा प्लेट और भूकंप को समझने से पहले हम क्या समझ लेंगे? पृथ्वी के बारे में। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो पृथ्वी है वह सुंदर सा ग्रह जिस पर हम रहते हैं, जिसका नाम क्या है? अर्थ है। क्या नाम है? अर्थ है, जिस पर हम लोग रहते हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या है? क्रस्ट। आप लोग बोलिए, जो इसको देख रहे हैं ना उसको बोलिए, पहला का नाम क्या है? क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। दूसरा है मेंटल। दूसरा क्या है? मेंटल। दूसरा क्या है? मेंटल। और तीसरा का नाम है कोर। तीसरा का क्या नाम है? कोर। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? क्रस्ट। दूसरा कौन है? मेंटल। तीसरा कौन है? कोर। पहले इसको समझ जाइए, उसके बाद आपको प्लेट भी समझ में आएंगे, फिर भूकंप भी समझ में आएंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा और बेहतरीन ढंग से सुनिएगा। सुनिए, तो जो हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी का ये जो ऊपरी सतह देख रहे हैं, पृथ्वी का ऊपरी सतह जिस पर हम और आप अभी खड़ा हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये तमाम भवन है, घर है, मकान है, जो पृथ्वी का जो पहला सतह है ना बउआ, उसको क्या कहते हैं? उसको क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। जो पृथ्वी की पहली सतह है ना, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और एक बबुआ जानता है, उस क्रस्ट के बाद क्या आता है? मेंटल। ये जो बिच्चा वाला है ना, ये कौन सी है? मेंटल। क्या है? मेंटल। और सबसे नीचे आता है क्या? कोर। क्या आता है? कोर। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। ये जो क्रस्ट है, ऊपरी सतह, ये केवल 1% है। ये जो आप पृथ्वी देख रहे हैं, ये जो क्रस्ट है ना, पहली परत, ये केवल 1% है। कितना है? 1%। और इस क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, वो मेंटल 83% है। कितना है? 83%। कितना है? 83%। और कोर जो है ना बबुआ, कोर 16% है। कितना है? 16%। अरे आप लोग बोलिए कितना है? 16%। देखिए, ये हमारे पास एगो आलू मिला है। इस आलूआ को मान लीजिए पृथ्वी। क्या मान लीजिए? पृथ्वी। इसके ऊपर जो छिलकवा है नहीं वाला छिलकवा, इसको मान लीजिए क्रस्ट। की मान लीजिए? क्रस्ट। और इस छिलकवा के भीतरा में जो मोटा वाला भाग होगा ना, उसको मान लीजिए मेंटल। और सबसे अंदर जो होगा उसको मान लीजिए क्या? कोर। ये जो छिलका देख रहे हैं ना आप, छिलका, ये केवल 1% है। कितना है? 1%। उसी प्रकार पृथ्वी की जो पहली सतह है वो केवल कितना है? 1%। इसी पर महासागर भी हैं और इसी पर महाद्वीप भी हैं। सबसे गहरा, समुद्र में सबसे गहरा जो जगह है 11 किलोमीटर, वो भी इसी पर है। किस पर है? क्रस्ट पर ही है। यानी जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी का पहला परत है, उसका कुल मोटाई लगभग कितना है? 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। अब आप लोग अंदाजा लगाइएगा कि जो पृथ्वी का जो पहला सतह है, जो क्रस्ट है, उसी का मोटाई कितना है? 100% है। और ये कितना है? 1%। यानी क्रस्ट कितना है? 1%। और इसकी मोटाई कितना है? 100 किलोमीटर। उसके बाद आता है कौन? मेंटल। मेंटल है 83%। मेंटल क्या है? अर्ध तरल है ना, तो ये पूरी तरह से
सॉलिड है और ना ही पूरी तरह से लिक्विड है। ये क्या है? अर्ध तरल है। और यहीं से ज्वालामुखी भी निकलता है। ये जो मेंटल है ना, यहीं पर पिघलल नियर रहता है और यहीं से क्या होता है? फट के बाहर निकलता है। ये सब आगे का चैप्टर में जब भूगोल शुरू करेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे। इसी क्रस्ट में हमारा क्या होता है? प्लेट होता है। क्या होता है? प्लेट। यही क्रस्ट यहाँ पर क्या होता है? प्लेट होता है। क्या होता है? प्लेट। और यहाँ पर प्लेट जानते हैं कितना होता है? 7 गो बड़ा बड़ा और 20 गो छोटा छोटा प्लेट होता है। 7 गो बड़ा बड़ा और 20 गो क्या होता है? छोटा छोटा। और इसी सिद्धांत को हैरी हैश ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हैश ने। यानी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैश ने दिया था। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैश ने दिया था। इसी ने बताया था कि प्लेट की मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर। और यहाँ पर जो प्लेट है ना, वो 7 बड़े प्लेट तथा 20 छोटे प्लेट हैं। क्या बोले? कि 7 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे प्लेट हैं। जो 7 बड़े प्लेट हैं उसका नाम यहाँ लिखे हैं और जो 20 छोटे प्लेट हैं उसको जानना उतना आवश्यक नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं लिखे हैं, आगे वीडियो में लिखेंगे। तो क्या हैरी हैश ने बताया कि प्लेट की मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। आप सोच लीजिए कि आप जहां खड़ा है ना, ये जो मोटाई वाला भाग है ना, ये केवल 100 किलोमीटर तक है। निचवा क्या है? अर्ध तरल पदार्थ है। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे और कोर आ जाता है। क्या आ जाता है? कोर आ जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इसी प्लेट पर, यही प्लेट पर महासागर भी है और महाद्वीप भी है। जहां महासागर होते हैं ना, वहां ये प्लेट क्या होता है? हल्का पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। क्या होता है? पतला। लेकिन जहां महाद्वीप होते हैं वहां ये प्लेट क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। इसके बाद समझते हैं 7 बड़े प्लेट के बारे में। क्या समझते हैं? 7 बड़े प्लेट के बारे में। तो ये जो पहला है आपका उत्तरी अमेरिका प्लेट। क्या है? उत्तरी अमेरिका प्लेट। क्या है? उत्तरी अमेरिका प्लेट। इस प्लेट पर क्या है ना कि उत्तरी और पश्चिमी अटलांटिक महासागर है। यानी कि जो उत्तरी अमेरिका प्लेट है ना, इस पर क्या है? उत्तरी और पश्चिमी अटलांटिक महासागर है। और इसी पर क्या है? और इसी पर उत्तरी अमेरिका भी स्थित है। इसी पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी स्थित है। जब आप मैप देखेंगे तो उस मैप पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका होगा। क्या होगा? उत्तरी अमेरिका। इसी अमेरिका के निचवा में क्या है? ये वाला उत्तरी अमेरिका प्लेट है। या यूं कहे तो इसी प्लेट पर कौन बसा है? तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर है और उत्तरी अमेरिका स्थित है। आगे दक्षिणी अमेरिका प्लेट। ये जो दक्षिण अमेरिका प्लेट है ना, इस पर स्थित क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यानी इसी पर क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर भी इसी पर है। आगे है अंटार्कटिका प्लेट। ये सारे 7 बड़े बड़े प्लेट के बारे में बता रहे हैं। ये जो अंटार्कटिका प्लेट है, इस पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। आगे इसी प्रकार से अफ्रीकन प्लेट है, जिस पर क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। फिर है यूरेशियन प्लेट। इस पर क्या है? इसी प्लेट पर यूरोप तथा एशिया, उसके बाद पूर्वी अटलांटिक महासागर, ये तीनों आ जाते हैं। इस प्लेट पर क्या होगा ना कि ये तीनों आ जाएंगे। और उसके नीचे फिर आता है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इस पर क्या होगा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर है। और फिर आगे क्या है? प्रशांत महासागर प्लेट, जिस पर क्या है? प्रशांत महासागर निकल है। सुनिए, कहने का मतलब यह है कि यही 7 प्लेट क्या है? पूरा पृथ्वी पर बिछा हुआ है, बड़ा बड़ा प्लेट, और 20 भी अदर प्लेट है। यानी कहने का मतलब बस ये इतना है कि मान लीजिए क्या है? पृथ्वी है और इसी पर 7 प्लेट क्या है? 7 प्लेट बसा हुआ है। 7 प्लेट बसा हुआ है। कितना प्लेट? 7 प्लेट। कितना प्लेट? 7 प्लेट। यही 7 प्लेट पृथ्वी पर बसा हुआ है। और भी 20 छोटे छोटे प्लेट हैं जो कि आपस में की करते हैं? टकराते रहते हैं। ये कभी शांत नहीं रहते हैं, ये हल्का हल्का डोलते रहेंगे। इस तरह डोलते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। आपस में क्या करते हैं? टकराते रहते हैं।
जब यही प्लेट आपस में टकराते हैं तो जिसके बाद क्या होता है, भूकंप आता है। जिसके बाद क्या आता है, भूकंप आता है। यानी मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, कहने का मतलब यह है कि ये जो 7 प्लेट हैं और जो 20 प्लेट हैं वो आपस में क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। आपस में क्या करते हैं, टकराते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। और आगे समझने के लिए सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्लेट के प्रकार। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 बड़े प्लेट होते हैं जिस पर कि महाद्वीप है और महासागर हैं, और 20 छोटे छोटे प्लेट हैं जो कि आपस में सब की करते हैं, टकराते रहते हैं। और यही टकराने के कारण क्या होता है, भूकंप आता है। तो आगे अब समझेंगे कि प्लेट के प्रकार। आगे हम क्या समझने वाले हैं, प्लेट के प्रकार। जरा ध्यान से देखिएगा, प्लेट के 3 प्रकार होते हैं। प्लेट के कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला है संरचनात्मक प्लेट। पहला क्या है, संरचनात्मक प्लेट। पहला क्या है बबुआ, संरचनात्मक प्लेट। पहला क्या है, संरचनात्मक प्लेट। पहला का नाम क्या है, संरचनात्मक प्लेट। इस प्लेट में क्या होता है ना कि 2 प्लेट जो होते हैं ना, मान लो ई 2 प्लेट है, ई 2 की है प्लेट है, ई 2 प्लेट की करेगा कि एगो ओन्ने जाएगा, एगो उधर जाएगा, एगो इधर भागेगा। यानी संरचनात्मक प्लेट में क्या होता है कि 2 प्लेट विपरीत दिशा में जाते हैं। 2 प्लेट क्या करते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं। और देख रहा है 2 प्लेट है कि नहीं है, एगो ई प्लेट है, एगो ई प्लेट है। ये का देख रहा है कि एगो एन्ने जा रहा है, एगो एन्ने, एगो ओन्ने। लगता है जैसे इसका बीच में क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया है। ये दोनों अलग भाग रहा है। तो जहां प्लेट अलग भागेगा वहां क्या होगा, संरचनात्मक प्लेट होगा। और यही अलग भागने के कारण क्या होता है, जब ये अलग भागेगा तो क्या होगा कि यहीं से फिर जो लावा बाहर निकलेगा, और फिर लावा बाहर निकलता है। यानी कि संरचनात्मक प्लेट में क्या होगा कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा। 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा, एगो एन्ने जाएगा, एगो ओन्ने जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसे अपसारी प्लेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट भी कहते हैं। आगे क्या है, यह मध्य अटलांटिक कटक क्या है, उदाहरण है। इसका जो संरचनात्मक प्लेट है उसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक, जहां से क्या होते हैं कि 3 अलग अलग देश, अभी देख रहा है कि यहां से की हो रहा है, अलग हो रहा है। तो हमने इसमें क्या बताया कि संरचनात्मक प्लेट में क्या होगा कि 2 प्लेट की होगा, एगो एन्ने जाएगा, एगो ओन्ने जाएगा। तो बीचा में की होगा, गैप बनेगा। की बनेगा, गैप बनेगा। और इस गैप से क्या होगा, निचुआ से ज्वाला निकलेगा, मतलब कि निचुआ से जो ज्वाला है वो की होगा, बाहर निकल जाएगा। और यही जब ज्वाला बाहर निकलेगा तो यही फिर की करेगा, भूप्रपट्टी का निर्माण करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझिए। दोसर का आता है विनाशी प्लेट। दोसर का क्या आता है, विनाशी प्लेट। इसमें की करता है ना कि एगो प्लेटवा एन्ने से आता है और एगो प्लेटवा एन्ने से आता है, और दोनों प्लेटवा आपस में आके इसे टकरा जाता है। आप समझ रहे हैं, दोनों प्लेट आपस में आके की करता है, टकरा जाता है। और जे भारी रहता है वो हल्कावा के ऊपर में चढ़ जाता है। मान लीजिए मेरा एन्ने से ई प्लेट आ रहा, एन्ने से ई प्लेट आ रहा। अब ई वाला भारी है, ई वाला की है, हल्का है। ये हाथा वाला प्लेट भारी है और ये हाथा वाला प्लेट क्या है, हल्का है। तो अब देखिए क्या होगा, ये भारिकवा इन्ने सारा, हल्का इन्ने सारा, आई की करेगा, दोनों आपस में इसे टकरा जाएगा। की करेगा, टकरा जाएगा। और जहां टकरा जाती जो भरिकवा है ना, भरिकवा ई वाला भरिकवा, ये की करेगा, ऊपर उठ जाएगा और ऐसे मोरदार की करेगा, पर्वत बना देगा। यानी ऊपर ऐसे उठ गया, देख रहे हैं, दोनों आपस में इसे टकरा गया और इसके ऊपर चढ़ गया। जब चढ़ गया तो समझिए रहे कि होगा, विनाशी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब एक प्लेट इधर से आ रहा है और दूसर का प्लेट एकदम इन्ने आ रहा, बराबरी आ रहा है, एक दूसरे के सामने आ रहा है, और दोनों आपस में टकरा जाता है। तो जे कमजोर रहता है वो अंदर घुस जाता है, जे बढ़िया रहता है ऊपर घुस जाता है। बस बात इतने है। यानी एक दूसरे के दिशा में आते हैं और ये क्या करते हैं, मोरदार पर्वत का निर्माण करते हैं। जब एक दूसर के ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर ही उठेगा जी, ऊपर उठ के यहाँ पर की करेगा,
पर्वत का निर्माण करेगा। की करेगा जी? पर्वत का निर्माण करेगा। आप जो हमारा जो रॉकी पर्वत देख रहे हैं, इंडीज पर्वत देख रहे हैं या फिर हिमालय पर्वत देख रहे हैं, इस सब का कारण यह था। रॉकी पर्वत हो, चाहे इंडीज पर्वत हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, सबका कारण यही था। एगो प्लेट इन्ने से आया, एगो इन्ने से आया, दोनों टकरा गया। जे भारी था ऊपर उठ गया और जे हल्का था बेचारा नीचे धंस गया। अब क्या करिएगा? पतरका के ऊपर मोटका चढ़ेगा तो की होगा? पतरका धंसवे करेगा, मोटका तो ऊपर ही रहेगा। वही हाल इसमें हो गया और मोरदार पर्वत का निर्माण कर लिया। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या था? रॉकी, एंडीज एवं हिमालय। क्या होता है? रॉकी, एंडीज एवं हिमालय, इसका क्या है? मुख्य उदाहरण है मेरे बबुआ। आगे आता है बबुआ रूपांतर या संरक्षित प्लेट। क्या आता है? रूपांतर या संरक्षित प्लेट। यही सबसे सुथर है। ये कहता है, देख बबुआ, ना तो तुमरे जैसन हम एक दूसरे के अलग दिशा में जाएंगे और ना तो तुमरे जैसे हम टकराएंगे। हम एक ही काम करेंगे, दोनों समांतर में चलते रहेंगे। ना तो टकराना है और ना तो किसी के ऊपर चढ़ना है, बराबर चलते रहना है। तो ये वाला क्या करता है? रूपांतर संरक्षित प्लेट क्या करता है कि एक दूसरे के समांतर में चलते रहता है। मान लीजिए एगो प्लेट बा यहाँ है, कहाँ है? एगो यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है। ये दोनों की कर रहा है? आपस में समांतर में की कर रहा है? चल रहा है, एकदम ठीक ठाक है, हिल रहा है, डोल रहा है, चल रहा है, जो होना हो रहा है। लेकिन ये ना तो टकरा रहा है और ना तो विपरीत दिशा में जा रहा है। ये की कर रहा है? समांतर चल रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर नहीं तो कहीं बीच में कोई गैप बनता है, नहीं तो ज्वाला निकलता है, ठीक, और ना ही यहाँ कोई पर्वत का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक समझ में आया आपको? यानी हमने क्या कहा कि इसमें दूगो प्लेट की होगा, विपरीत दिशा में जाएगा, जिसके कारण यहाँ से ज्वाला निकलेगा, फिर यहाँ की करेगा? अलग भूपर पट्टी का निर्माण करेगा। दोसरका में की होगा? विनाशी प्लेट में कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर की करेगा? मोरदार पर्वत का निर्माण करेगा। तेसरका रूपांतर या संरक्षित प्लेट में क्या बताए? तेसरका रूपांतर या संरक्षित प्लेट में क्या बताए कि नहीं तो किसी से टकराएगा और नहीं तो किसी के विपरीत में जाएगा। इस सीधे चलते रहेगा समांतर में, जिसके कारण यहाँ ना तो पर्वत का निर्माण होगा और ना ही ज्वाला निकलेगा। ठीक, तो ये क्या रहता है? ये समांतर में चलते रहता। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और जमकर इसको ठोकिए, एकदम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और आगे जो भूकंप है, आगे क्या है? भूकंप। ये भूकंप का जो वीडियो है वो कल हम लेकर आएंगे। तो आज काफी लंबा वीडियो हो गया, तो भूकंप का वीडियो अब हम कल लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।